कहते हैं अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, कितना भी कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन्ड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 4 रेशियोज़ को पता होना ज़रूरी है। पहला रेशियो होता है जिसे कहते हैं रेफरेंस रेशियो। रेफरेंस रेशियो मतलब हो गया कि आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं, मतलब आपका सेक्टोरियल व्यू, आप इंडिविजुअली कितना देख पा रहे हैं, और हॉलिस्टिक मतलब पूरी चीज़ है कितना जिससे देखा जाना चाहिए, इसका रेशियो को कहते हैं रेफरेंस रेशियो। तो आप सेक्टोरियली कितना पोर्शन देख पा रहे हैं और पूरे होलिस्टिक व्यू कितना है, इसके रेशियो को कहते हैं रेफरेंस रेशियो। ये रेशियो जितना हाई होगा उतना ही आप होलिस्टिक व्यू देख पाएंगे, उतना ही अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, उतना ही चीज़ें आपको पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। इसे कहते हैं रेफरेंस रेशियो, मतलब सेक्टोरियल व्यू अपॉन होलिस्टिक व्यू। दूसरा होता है रिसोर्स रेशियो। रिसोर्स रेशियो मतलब होगा कि किसी आपके पास व्हाट इज अवेलेबल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मतलब किसी काम करने के लिए कितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इसके रेशियो को कहते हैं रिसोर्स रेशियो। ये जितना हाई होगा उतना ही शानदार एग्जीक्यूशन होगा। थर्ड होता है परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो मतलब होता है व्हाट मस्ट बी डन और व्हाट इज बीइंग डन, मतलब व्हाट इज बीइंग डन अपॉन व्हाट मस्ट बी डन, इसके रेशियो को कहते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। ये जितना हाई होगा उतना ही शानदार अचीवमेंट आपको मिलेगा, मतलब जो चीज़ किया जाना चाहिए वही किया जा रहा है कि कुछ और किया जा रहा है, डेविएशन हो रहा है आपके में, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। अगला होता है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ रेशियो। मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में या भविष्य में क्या अचीव ग्रोथ करेंगे, एडवांसमेंट में होगा आप में कि नहीं होगा, इस रेशियो से निकाला जाता है। ये होता है कि जो भी अचीव किया आपने या जो एक्सपीरियंस, जो रिसोर्सेज हैं, अपॉन जहाँ यूज किया जाना चाहिए, अपॉन कहाँ यूज किया जा रहा है, मतलब जहाँ यूज किया जाना चाहिए रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस, ये सब, और कहाँ पे यूज किया जा रहा है, इसके रेशियो को, ये जितना हाई होगा उतना ही आप फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ करेंगे। तो 4 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेफरेंस रेशियो, रिसोर्स रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो एंड फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ रेशियो। अच्छा, अगर इसको अचीव करना है तो आपको सबसे टॉप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं टीमिंग कैपेबिलिटी। आप अगर अकेले होंगे तो केवल सेक्टोरियल व्यू देख पाएंगे, हो सकता है किसी चीज़ का केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट देख पा रहे हैं, उसका जो यूजफुल पार्ट है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी का यूजफुल पार्ट देख पा रहे हैं लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर टीमिंग कैपेबिलिटी होगी तो आपका इंटेलिजेंस रेंज बहुत हाई हो जाएगा, जिससे आपका पैराडाइम एंड पोजिशनिंग एंड पैटर्निंग बहुत शानदार होगी, जिसकी वजह से आपकी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, रिजोनेंस बहुत टॉप होगा। उसकी वजह से आपको पैसा, पावर एंड प्रिविलेज टॉप क्लास का मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो पैराडाइम, पोजिशनिंग, पैटर्निंग है, उसी हिसाब से आपको पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी रिजोनेट करेंगी, वही दिखेंगी आपको, और वहीं पे आपका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आएगी, वैसे ही पैसा, पावर, प्रिविलेज आपको मिलेगा। तो टीमिंग कैपेबिलिटी बहुत शानदार है। जब अकेले खुद अकेले मत करिए, किसी या तो टीम के साथ, सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, या तो टीम या सिस्टम क्रिएट करिए खुद का। इंडिविजुअलिस्टिक अगर रहेंगे तो आप फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो दुनिया के जितने टॉप लीडर हैं उनके पास एक टॉप क्लास का टीम, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम है। या तो किसी के साथ वो जुड़ जाते हैं या तो या टीम टेक्नोलॉजी सिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप टीमिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास होगा। अगर टीम होगी तो आपको सही से इंटेलिजेंस रेंज मिलेगा, पैराडाइम, पोजीशनिंग, पैटर्न सही हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। 4 रेशियो को अगर आपने मेंटेन किया, रेफरेंस रेशियो, रिसोर्स रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो और FGR, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ रेशियो, तो आप हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे, और आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं।